ग्रैटिट्यूड मैम, ग्रैटिट्यूड सर। मैम मैं कुछ ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट शायद इस स्टेज में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिकॉज़ ये कहीं न कहीं जो आपने अभी एथिक क्लींजिंग का जो सेशन स्टार्ट किया उससे रिलेटेड है। मैं आज अपने सोल फैमिली से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, जो शायद आपको लगे कि ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन शायद काफ़ी लोगों से रेज़ोनेट करे। बिकॉज़ हमारे अंदर डीएम को लेके बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ होते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, है ना? और हम जब इतनी रीडिंग सुनते हैं तो हमें होता है कि लाइक ये वैसे हैं, कुछ नहीं समझते हैं, थर्ड पार्टी में भागते हैं एंड ऑल दैट। सो मैं कुछ कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एक्चुअली जैसे कि हमें अपने आप पे काम तो देखो करना है। मैं जनरली फोकस्ड उन डीएफ के लिए हूँ जो मेरी तरह है, जो मिडिल जर्नी में है, या जिनकी अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, जो बहुत कम एज की भी है। जैसे मैंने इसमें देखा कि बहुत कम एज की भी हैं जो स्टडी कर रही हैं। तो ठीक है, आप भगवान से जुड़े हैं, धीरे-धीरे आपको वक़्त लगेगा, अभी भी बहुत से होंगे जो रीडिंग्स देखते होंगे। तो मैं अपना एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी सोलर एक्लिप्स भी गया, लूनर एक्लिप्स भी गया, और मैम ने अपनी रीडिंग में कहा था कि कोशिश कीजिए कि अपने डीएम से आप बातचीत नहीं के बराबर करें। मतलब अगर कर भी रहे हैं तो एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। सो आप उनसे कम बात कर सकते हैं, या मैसेज का रिप्लाई बहुत उस रेयर में आप दीजिए। अब मैं जब से मैं उस लेवल पे, जैसे आज के का जो डीएफ का जो चैनलिंग था, लाइक कि वो अपने वो उस लेवल पे आने के बाद उनकी जब डीएम से बातचीत होगी तो इनर वर्क पे थोड़ा सा लूज हो गया उनका मामला। सो मेरा भी कुछ ऐसे ही था, लाइक है, मतलब बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट, माई हेल्थ इश्यूज मैं इतना नहीं कर पाती, बट आई थिंक गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है, जो मैं वो चीज़ें, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको महसूस कर रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैम के सारे सेशंस जितना भी हो सके मैं अटेंड करूँ। एंड जो मॉर्निंग एथरिंग क्लिनजिंग है माय सोल फैमिली, आपको वो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको 1 नवंबर से लिया है, और इतने ही कम समय में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्पेशली जो मैरिड डीएफ है, जिनको लग जो बच्चों की वजह से, हस्बैंड्स की वजह से नहीं कर पाती हैं, अगर वो अर्ली मॉर्निंग भी टाइम निकाले, बच्चों का स्कूल होता है, वो नहीं कर पाते हैं, है ना? तो आई थिंक ये एक ऐसा मोटिवेशन एक सेशन है जिसमें आप, अगर सपोज़ कीजिए आपके पास एक्सक्यूज़ है, अगर आपने पेमेंट की है तो आपको लगेगा नहीं, मैं उठूँगी, मैं अपना टाइम एडजस्ट करूँगी और मुझे वो करना है सेशन। तो वो इसी से ही होगा। जब वो 1 बार होगा, 2 बार होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, उसके बाद अपने आप टाइम सेट हो जाएगा। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए सेशन अटेंड करना। तो मैं अपने, पता नहीं क्यों, मैं जब से इनर वर्क और सब कर रही हूँ, मैं अपने डीएम से भागने लग गई हूँ। मतलब जैसे कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होने वाला है, तो मैं खुद ही काफ़ी टाइम से मेरे अंदर से खुद की इंट्यूशन हो रही थी कि मैं अपने डीएम से कुछ टाइम के लिए कट करती हूँ। बिकॉज़ मैंने बहुत सी डीएफ को सुना है जिसमें वो कहती हैं कि हम अपने डीएम से 6 महीने कट हो गए। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं अभी उस लेवल पे नहीं आई हूँ, मुझे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, तो मुझे वो एक ब्रेक लेना होगा। इट्स नॉट अबाउट कि उसके बाद मेरा उनके साथ एक हँसता-खेलता यूनियन हो जाए, नहीं, वो बात नहीं। इट्स जस्ट कि आज ही जो मैम ने अपने चैनलिंग में कही थी कि आप उस परमात्मा को अंदर फ़ील करना चाहते हो, वाक़ई जिनकी भी डीएफ की मैंने चैनलिंग सुनी है, मुझे यही फ़ील होता है कि वाक़ई कि यार वो कैसा मंज़र होता होगा जब आप अपने अंदर भगवान को महसूस करते हो और उसके बाद आपको किसी को पाने की इच्छा नहीं होती है। सो मैं अपने डीएम से ये ऑन एंड ऑफ में थी, और मैंने काफ़ी रीडिंग्स में भी देखा जिसमें वो काफ़ी अपोज़िट लोग बोलते हैं कि नहीं, डीएम से कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत बातचीत टच में रहना चाहिए, बिकॉज़ उससे होता क्या है कि आपकी एनर्जी उनको मिलती ही नहीं है एंड ऑल दैट। तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, मैंने मैम से सेशन लिया, एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने बहुत अर्जेंटली, आपका 17 तक शेड्यूल इतना टाइट था, उसके बीच में, बिकॉज़ मुझे माइग्रेन, उस टेंशन की वज़ह से मुझे माइग्रेन इतना ज़्यादा हिट हो गया था कि आपने मुझे पर्सनली मेरा सेशन बुक करवाया नेक्स्ट डे, और आपने मुझे गाइडलाइन दी कि आप, अगर लगता है आपको इंट्यूजन होती तो आप बिल्कुल होइए, उसके बाद आप चाहे उनके साथ कनेक्ट कीजिए। सो मेरा भी वही डिसीजन था, एंड मैम एंड माय सोल फैमिली, आप बिलीव नहीं करेंगे, करीबन ये जब लूनर एक्लिप्स का जब पोर्टल जब हुआ फिनिश, जैसे कि मैम ने कहा था कि आप 8 तारीख तक कोशिश कीजिए कि आप उनसे बात ना कीजिए, बिकॉज़ एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी है।
तो मैंने अपने डीएम से कल बात की और मेरा ऑलमोस्ट जाने का है और मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। एंड वो मुझे उन्होंने जस्ट पूछा कि अच्छा तुम कब तक हो वहाँ पे? तो मैंने बताया कि मैं बस जाने वाली, मेरी पैकिंग चल रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम टच में तो रहोगी ना? बात करना बंद तो नहीं करोगी? फ़ोन नंबर चेंज तो नहीं होगा? फ़ोन नंबर चेंज होगा तो दोगी ना? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल देकर ही मतलब कट ऑफ कर दोगी? सोचिए ये बात मैंने मैम से डिस्कस की थी। उनसे तो मेरी 1.5 महीने से बात भी नहीं हुई। उन्होंने मेरे को बीच में 2-3 बार कॉल भी किया सोलर एक्लिप्स के टाइम पे, बट मैंने उनका फ़ोन पिक नहीं किया था, जो मैम की गाइडलाइंस थी। एंड उन्होंने ये जब कहा मुझे लिटरली बहुत एकदम से हुआ कि कितने इंट्यूटिव होते हैं ये। और उन्होंने शायद मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया। मैंने बोला तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो ही सेड कि नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज़ में एक रेजिस्टेंस फ़ील हो रहा है। मुझे फ़ील हो रहा है कि तुम मुझसे कॉन्टैक्ट यहाँ से जाने के बाद छोड़ दोगी। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद मेरी इवनिंग में उनसे मैसेज के थ्रू जस्ट बातचीत हो रही थी, जिसमें कि लाइक नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं। सो मैंने उनसे जस्ट एक सवाल किया कि आप क्यों मुझसे इतना डरते हैं? मतलब जस्ट ऐसी जनरली मैंने बोला कि आप क्या मुझसे डरते हैं? तो ही सेड कि हाँ, मैं तुमसे सीरियसली डरता हूँ, मैं तभी तुमसे इतनी बात नहीं करता हूँ। जो जनरली आपने सुना होगा कि मैम की चैनलिंग में आता है कि डीएम का क्या पर्सपेक्टिव होता है और आप डीएफ क्या सोचते हैं कि देखो वो तो मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो थर्ड पार्टी में बात कर रहा है एंड ऑल दैट। तो मैं आज आपको उसका आंसर देती हूँ प्रैक्टिकली, वो मेरे साथ हुआ है एंड ही इज़ डिस्टॉर्टेड। जबकि आप उनकी बात जो भी मैं आपसे एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको करूँगी, आपको लगेगा कि ये तो अवेकन हो रहे हैं, वो हो भी रहे होंगे, लेकिन वो उस लेवल की नहीं है। लेकिन जब से मैंने मैम से सेशन लिया है और कल जब मैंने उनकी 1.5 महीने के बाद बात सुनी, तो मैं लिटरली शॉक थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं तुमसे वाक़ई डरता हूँ, बिकॉज़ मैंने उनसे फिर पूछा कि आप मुझसे क्यों डरते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि बिकॉज़ तुम मुझसे डरती हो। ये मिरर इफ़ेक्ट आया देखिए आप। उन्होंने ये बात कही कि तुम मुझसे डरती हो और मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं होता है। जो तुम सवाल मुझसे करना चाहती हो, उस सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता ज़्यादा। ये देखिए आप इस चीज़ को क्या कहेंगे कि लाइक मतलब हमारे डीएम को कुछ नहीं पता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं है। उन्हें सब पता होता है ना? और उन्होंने मुझे ये भी बात कही कि तुम मुझे मिलो, जब भी तुम मिलोगी, जब भी हमारा मिलना होगा, तुम मुझे मिलो, बिकॉज़ तुम्हें अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। ये उनके वर्ड थे। उन्होंने मुझे समझाया, क्या क्या मैं इमोशनल हूँ, तो क्या मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाऊँ? उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें इवॉल्व होने की ज़रूरत है अपने आप को। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब तुम मुझे मिलोगी, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ लेसन सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम आज के डेट में जो इमोशनली आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, दूसरों को भर-भर के देते हो, वो ना हो, वो मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे अंदर वो चेंज लेकर आऊँगा। आप सोचिए उन्होंने मुझसे ये बात कही और मैं इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल तो क्या, लेकिन मुझे शॉकिंग वो ज़्यादा था। एंड उन्होंने जैसे कि मुझसे एक और बात कही कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे जो हमारा जो जनरली हम सब डीएम डीएफ का होता है सेपरेशन पीरियड, हम कहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जब आप अच्छे से इनर वर्क और स्पेशली जब ये एथिक क्लींजिंग आप लेंगे, जो आपका जब प्रॉपर सिस्टमैटिक इनर वर्क होगा, वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे। और उन्होंने कल एक्सेप्ट की ये चीज़। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें हर बार हर्ट करता हूँ किसी न किसी वजह से। और मेरा जवाब ये था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने जब मुझे ये बात कही कि तुम्हें इवॉल्व होने की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं। मैंने बोला नहीं, मैं आपके लिए अभी कुछ नहीं रखती हूँ। इट वाज़ लाइक कि जो चीज़ें होगी वो मेरे लिए अच्छी के लिए थी। उन्होंने बोला ठीक है, जो तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हैं वो सुपरफिशियल तरीके से निकली है। उसका रूट अभी भी अंदर डीप इनसाइड तुम्हारे अंदर है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। कैन यू इमेजिन? और वाक़ई शायद ऐसा है, तभी मैं उनके ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाती हूँ एंड ऑल दैट। और उन्होंने मुझे ये भी बात कही कि मैं तुम्हारे क्लोज़, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी 99 पोर्टल में, वो मेरे क्लोज़ नहीं आए थे। जैसे कि मैंने आपसे एक विज़न वाले वीडियो में भी अपना एक ऑडियो डाला था, तो उन्होंने उस वक़्त मेरा सिर्फ़ हाथ पकड़ा था। तो उन्होंने बोला कि मैं क्लोज़ नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता हूँ।
बिकॉज अगर वो चीज़ तुम नहीं चाहते तो वो चीज़ मैं भी नहीं चाहूँगा। सो अगेन डीएफ हम सबके लिए एक लेसन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कहीं न कहीं हम अपने डीएम से प्यार करते हैं, अंदरूनी प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो वो फिज़िकली आपको अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और वो तभी आएगा जब हम अच्छे से इनर वर्क करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी एंड आई होप सो आपको इससे एक बहुत बड़ा मतलब कुछ हद तक आपको और चीज़ें क्लैरिटी आई होगी। मैम तो है ही हमारे साथ, लेकिन हम सब अपनी सोल सिस्टर्स जब अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं तो हमें गाइडलाइन मिलती ही मिलती। जैसे कि आज हमारी सुबह डीएफ ने एक अपना चैनलिंग वो किया कि रीयूनियन के बाद भी वो नॉर्मल हो गई, कैजुअली लेने लगी, तो फिर वो चीज़ वैसी हो गई है ना? तो हमें उसको नहीं, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग है कि हमें ऐसे नहीं करना है। हमें चाहे हमारे उनके साथ रीयूनियन हो, यूनियन हो, हमें उसके बाद भी भगवान से कनेक्ट रहना है और ग्रैटिट्यूड में रहना है। सो बिल्कुल अपने डीएम को वैसे बिल्कुल जज ना करें और अपना प्यार उन्हें 5D लेवल पे आप बिल्कुल पहुंचाते रहें, उनके लिए प्रेयर करते रहें और उनके लिए अच्छा सोचें। वो अपनी अगर वो मैरिड लाइफ में है तो उनके लिए भी प्रेयर करें कि उनकी वाइफ के साथ उनकी अच्छी बने। और भगवान तो यूनिवर्स है ही हमारे साथ। और मैंने वाकई आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता मैं उनसे 2 महीना डिस्कनेक्ट रहूँगी, 6 महीने डिस्कनेक्ट रहूँगी, बट मैंने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जब हमें मिलना होगा हम मिल लेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम मुझे गाइड करने के लिए, और आपने जो उस वक्त मेरे माइग्रेन का इतना ध्यान रखा और आपने मुझे सेशन दिया। और कल मेरा वाकई मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैम के लिए भी, जो मैम के ऊपर जो ये चल रहा है, जो हमारे मेंटर्स हैं उन पे अटैक्स हो रहे हैं, और प्लस अपने डीएम के बाद वो करने के बाद मुझे इतना क्लैरिटी मिली उनसे वो करने के बाद कि वाकई अगर हम इनर वर्क करके उनके साथ जुड़ेंगे तो जितना जल्दी हम अपना इनर वर्क करेंगे, जितना जल्दी हम अपने डीएम के साथ हम जुड़ेंगे 3D एंड 5D लेवल पे, उतनी जल्दी हम अपनी मदर अर्थ को सर्व कर सकेंगे जिस पर्पस के लिए हम इस धरती पर आए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय सोल फैमिली, रिगार्ड्स।